शादी विवाह व मांगलिक कार्यक्रमों के सीजन में भी आखिर क्यों लटके हुए हैं ताले। बदहाल हालत में है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन रतनगढ़। नाम मात्र की मरम्मत कराने में भी लापरवाही बरतने के चलते आमजन हो रहे हैं परेशान। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं है आमजन की समस्या से कोई भी सरोकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष शादी विवाह के सबसे ज़्यादा मुहूर्त नवंबर दिसंबर माह में ही है। शादी विवाह के चल रहे सीजन में भी जन सुविधा के लिए बनाए गए मांगलिक भवन का मेंटेनेंस व नगर परिषद के कार्य करने का तरीका अब आमजन की समझ से पूरी तरह से बाहर होता जा रहा है। हालात ये हो रहे हैं कि नगर परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही से नगर परिषद की छवि तो धूमिल हो ही रही है, वहीं लोगों का विश्वास भी इस पर से उठता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों से समझा जा सकता है कि आमजन की समस्याओं के प्रति नगर परिषद कितनी गंभीर है। वार्ड क्रमांक 14 स्थित से श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन जो आमजन के सुख सुविधा के लिए बनाया गया था, आज उसे अनाथों की तरह छोड़ रखा है। ज्ञात रहे कि मेला ग्राउंड वीरेंद्र कुमार सकलेचा बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 14 के बीच हृदय स्थल पर बनाए गए सामुदायिक भवन की बुकिंग को नगर परिषद ने बीते कई माह से बंद कर रखी है, जिससे निम्न व मध्यम वर्गीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी रहवासी बुकिंग कराने नगर परिषद में जा रहे हैं तो उनसे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी यह कहकर बुकिंग करने से मना कर रहे हैं कि मांगलिक भवन एक तरफ से जर्जर हो रहा है एवं सेप्टिक टैंक भी लीकेज हो रहा है। नगर के रहवासियों का कहना है कि केवल नाम मात्र की मरम्मत से ही उक्त समस्या का हल हो सकता है। सेप्टिक टैंक में लीकेज की समस्या के हल नहीं होने के कारण अपशिष्ट पदार्थों व गंदे पानी की निकासी इधर उधर हो रही है, जिससे परिसर और आसपास के रहवासी क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी और दुर्गंध फैल रही है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ ही आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के द्वारा पिछले 5-6 माह से अधिक होने को आए आज तक मांगलिक भवन की मरम्मत नगर परिषद नहीं करवा पाई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि नगर परिषद द्वारा जनहितैषी इस कार्य के प्रति कितनी लापरवाही बरती जा रही है, जबकि यह मांगलिक भवन नगर के मध्य में होने के साथ ही सर्व सुविधा के साथ शादी विवाह के सीजन में हजारों रुपयों की आय नगर परिषद को देता आ रहा है। उसके बाद भी सही तरीके से उचित देख रेख व रखरखाव नहीं होने के कारण नाम मात्र की मरम्मत के नाम पर बुकिंग नहीं करना एकदम समझ से परे है। नगर के जागरूक नागरिकों ने बताया कि नगर परिषद इस भवन की नाम मात्र की समस्या को हल करने के लिए भी कोई रुचि नहीं दिखा रही है और बुकिंग करवाने जाने वाले सभी रहवासियों को केवल निराशा ही हाथ लग रही है। मजबूरन जरूरतमंदों को भारी आर्थिक नुकसान के साथ रतनगढ़ से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित जाट रोड मांगलिक भवन को बुक करवाना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या के जिम्मेदार रतनगढ़ नगर परिषद में बैठे वे जनप्रतिनिधि हैं जो जानबूझकर समस्या को हल करने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं और शादी विवाह के सीजन में भी लोगों को अधिक पैसा खर्च कर निजी स्थानों पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर मांगलिक आयोजन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी मांगलिक भवन की शीघ्र मरम्मत कराकर नागरिकों को इसे सौंपेंगे या नागरिकों को यूं ही इधर उधर भटकना पड़ेगा। देखते रहिए रतनगढ़ सर्कल पर निर्मल मुंडा की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रतनगढ़ सर्कल। जो सामुदायिक भवन बना हुआ है वह नगर के बीच स्थित और सबसे कम बजट का मांगलिक कार्यों के लिए गरीब आदिवासी सबको कम खर्च में ये मिलता था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 6 महीने से इसको मांगलिक कार्यों के लिए बंद कर रखा है। वह इसमें हमेशा राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान देकर नगर परिषद के कर्मचारी व नेता लोग मना कर रहे हैं गरीब आदिवासी व मांगलिक कार्य करने वालों को इससे निजात दिलाई जाए। टैंक फूट रहा है या छोटी मोटी जो भी समस्या है उसको सुधार कर अतिशीघ्र शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, सभी नगरवासियों को इसकी सौगात दी जाए। रतनगढ़ नगर परिषद जो कि विधायक साहब का वृद्ध हस्त प्राप्त है, भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, शासकीय बिल्डिंगों की हालत जर्जर खराब है,
छोटे छोटे काम के लिए नगर रतनगढ़ के वासी परेशान हैं। सब्जी मंडी का मूत्रालय देखो तो लगातार वर्षों से बीमारियों का घर बना हुआ है। और अभी भी एक जानकारी मिली है कि जो सामुदायिक भवन जनता के हित के लिए बना था वो विगत 6 माहों से जनता को किराए पे नहीं दिया जा रहा है। कारण पूछने में बताया जाता है कि भवन देने योग्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि भवन जर्जर हो चुका है, खराब हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि जो भवन 15 साल पूर्व निर्मित हुआ था वो किन कारणों से इतनी जल्दी खराब हो गया। क्या वो पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, या वर्तमान में जो पैसे उसके लिए निर्धारित होते हैं रख रखाव के लिए वो भ्रष्टाचार के लिए भेंट चढ़ गए, या नगर परिषद के जो भी जिम्मेदार हैं वो अपने कर्तव्य से विमुख होकर लापरवाही से ऐशो आराम में जिंदगी बिता रहे हैं। ध्यान देना चाहिए इस बात का। शर्मनाक जानकारी है। अगर इसी तरह हाल रहा तो जनता सड़क पे उतर के इनका क्या हाल करेगी ये ईश्वर ही जाने।